वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इस पर शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, तो बेशक आप डायग्राम बना के इसकी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करें। इस पर कई बार शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, तो अगर आप फुल क्वेश्चन इसको याद करते हैं तो उसके शॉर्ट नोट और MCQs जो है वो अच्छे से आप मेंशन कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो दिस इज़ वुमेंस कैप्सूल। ठीक है, ये वुमेंस कैप्सूल है। वुमेंस कैप्सूल में ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कैपिलरी लूप्स। ये वुमेंस कैप्सूल में कैपिलरी लूप्स और वुमेंस कैप्सूल्स के बीच का स्पेस है जिसे बोलते हैं वुमेंस स्पेस। यहाँ पे पोडोसाइट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसको हम अभी बाहरी के स्ट्रक्चर में और अच्छे से दिखाएंगे। ये विद इन द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। जो ब्लड इन कैपिलरीज में आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? आफरेंट आर्टेरियोल से। ठीक है, तो आफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आ रहा है और यहाँ से ये इफरेंट आर्टेरियोल है, यहाँ से जो ब्लड है वो बाहर जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब हम एक ग्लोमेरुलर कैपिलरी का क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो उसकी लेयर्स के बारे में हमें मालूम चलेगा। तो सबसे जो बाहर की तरफ लेयर होती है दैट इज़ एपिथेलियम, बीच में जो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ जो होती है वो होती है एंडोथेलियम। यूजुअली सभी कैपिलरीज की स्ट्रक्चर्स जो है वो सेम होती है, लेकिन ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होता है क्योंकि बाकी जो कैपिलरीज होती हैं उसमें 2 लेयर्स होती हैं, लेकिन ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन में 3 लेयर्स होती हैं। हाई फिल्ट्रेशन रेट भी है और सेलेक्टिव परमिएबिलिटी भी है। तो ये जो खासियत है ये इसकी 3 लेयर्स की वजह से होती है। तो ये क्या कंपोनेंट होते हैं? पहली होती है कैपिलरी एंडोथेलियम, ठीक है, जो सबसे अंदर की तरफ, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन और बाहर की तरफ है एपिथेलियम और पोडोसाइट लेयर। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये 3 लेयर्स की बनी होती है और ये तीनों लेयर्स जो हैं मिलकर फिल्ट्रेशन बैरियर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिल्ट्रेशन बैरियर। फिल्ट्रेशन बैरियर फिल्टर सेवरल 100 टाइम्स, बिल्कुल, एंड फाइनली इतने टाइम्स, सेवरल टाइम्स फिल्टर करने के बावजूद भी ये प्लाज्मा प्रोटीन को फिल्टर नहीं करते। ये बहुत ख़ास इम्पॉर्टेंट इसमें बात होती है। जो लेयर होती है पोडोसाइट्स की, जो एपिथेलियल लेयर होती है, सराउंड द आउटर सरफेस ऑफ कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो बाहर की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इसके बाहर की तरफ ये कैपिलरी एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है और इसमें पोडोसाइट्स होते हैं। दीज आर स्लिट पोर्स। ठीक है, अब हम इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो एंडोथेलियम जो है वो कैपिलरी एंडोथेलियम इज़ परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब जिसमें छेद होते हैं, बाई 1000 ऑफ स्मॉल होल्स, और इन्हें क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रे। ध्यान रखिए, कैपिलरी एंडोथेलियम में परफोरेटेड स्मॉल पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, इन्हें फेनेस्ट्रे बोलते हैं। एंडोथेलियल सेल्स आर रिचली एंडोड विद फिक्स्ड नेगेटिव चार्ज, और इसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से ही प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो यहाँ से फिल्टर आउट नहीं हो पाते। बेसमेंट मेम्ब्रेन नेक्स्ट, जो कि बीच में होती है, इट सराउंड्स द एंडोथेलियम। ये एंडोथेलियम के चारों तरफ होती है, कंसिस्ट ऑफ अ मैश वर्क। मैश वर्क मतलब जाल। मैश वर्क ऑफ कोलेजन एंड प्रोटियोग्लाइकैन फिब्रिले थ्रू विच वाटर एंड स्मॉल सॉल्यूट्स कैन फिल्टर। और किससे बनी होती है? कोलेजन और प्रोटियोग्लाइकैन फिब्रिले के नेटवर्क्स, मैश वर्क यानी जाल से बनी होती है, जिससे वाटर और छोटे सॉल्यूट्स जो हैं आसानी से फिल्टर हो जाते हैं। और इट इफ़ेक्टिवली प्रिवेंट, और ये बहुत अच्छे से किसका फिल्ट्रेशन रोकती है? प्लाज्मा प्रोटीन्स का। सबसे बाहर जो है वो है एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन। इट लाइन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस की बाहर की सरफेस होती है। दीज सेल्स आर नॉट कंटिन्यूस। इसकी जो सेल्स हैं वो आपस में एक साथ जुड़ी हुई नहीं रहती, कंटिन्यूस नहीं होती, तो इसे आप बोलेंगे नॉट कंटिन्यूस। सेल्स हैव फुट लाइक प्रोसेस, जिसे बोलते हैं पोडोसाइट्स। ठीक है, दैट एनसर्कल द आउटर सरफेस ऑफ द कैपिलरीज, जो कैपिलरी की आउटर सरफेस को पूरी तरफ से घेरे रखते हैं, ये है। तो ये बीच में जो है ये स्लिट पोर्स होते हैं। सो फाइनली
फूड प्रोसेस आर सेपरेटेड बाय गैप्स। अब ये जो फूड प्रोसेस है ये गैप्स के थ्रू सेपरेट रहते हैं और इन गैप्स को बोलते हैं स्लिट पोर्स थ्रू विच द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मूव्स, जिसके थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो आगे पीसीटी में आता है, वो मीन्स कैप्सूल से होता हुआ पीसीटी में कंटिन्यू करेगा। Epithelial cells have negative charge and are restricted to filter plasma proteins। तो ये भी नेगेटिवली चार्ज सेल्स होती हैं और प्लाज्मा प्रोटीन के फिल्ट्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। तो ओवरऑल तीनों मेम्ब्रेन जो है वो फिल्टर करती हैं बहुत हाई रेट पे और इसके साथ साथ प्लाज्मा प्रोटीन के फिल्ट्रेशन को रोकती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है इसका कंपोनेंट बनाती हैं और 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है इस तरीके की कैपिलरी मेम्ब्रेन की। सो आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन पे कोई शॉर्ट नोट आए तो या एमसीक्यूज क्वेश्चन आए तो आप बहुत अच्छे से पुट अप कर पाएंगे। सो इसी तरह के और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे जो नोट्स हैं टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल है और लिंक मैंने यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।